अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। 16 दिसंबर 2024 विजय दिवस आज ही के दिन हुआ था। बांग्लादेश का जन्म पर भारत के लिए क्यों है इतना खास? 1971 की जंग भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खास है। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। आज 16 दिसंबर का दिन भारत के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी खास है। आज ही के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इतिहास की सबसे निर्णायक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में होगी संविधान पर चर्चा। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होने वाली है। इससे पहले लोकसभा में भी संविधान पर बहस की गई थी। इस 2 दिवसीय खास चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद जेपी नड्डा करेंगे। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर असमंजस, आज लोकसभा में नहीं पेश होगा विधेयक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। यह बिल पहले सोमवार 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होना था। बाकायदा यह 16 तारीख में लिस्टेड भी था, क्योंकि लोकसभा की संशोधित सूची में यह बिल नहीं है। बता दें कि सरकार ने यह बिल की कॉपी सांसदों को भेज दी है, ताकि वे इसका अध्ययन कर सके। भारत ने जमैका को 60 टन चिकित्सा सहायता भेजी। नई दिल्ली कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप देश जमैका में जारी वित्तीय संकट को देखते हुए भारत ने देश को लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जनरेटर व अन्य जरूरी चीजों की एक नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार यह सामग्री जमैका की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही वहां व्याप्त आपदाओं से निपटने में अहम भूमिका निभाएगी। यूपी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने उठाई आवाज। 18 दिसंबर को लखनऊ में करेंगे विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रविवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज परिसर में बैठक की। शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए विरोध किया और 18 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, नहीं तो आंदोलन होते रहेंगे। आप आज दिल्ली में लगाएगी महिला अदालत। बीजेपी पर हमले, संघ आधी आबादी को साधने पर होगा फोकस। आम आदमी पार्टी आप आज दिल्ली में महिला अदालत लगाने का फैसला लिया है। इस महिला अदालत में आप के मुख्य अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदेश के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। ईशा कैंडिक फैशन ब्रांड मैंगो के संस्थापक ईशा कैंडिक की दुर्घटना में मौत। पहाड़ी से पैर फिसलने से गई जान। मशहूर फैशन ब्रांड मैंगो के संस्थापक और फैशन उद्योग के बड़े नाम ईशा कैंडिक का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। 71 वर्षीय ईशा कैंडिक का जन्म तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था और 60 के दशक में वे अपने परिवार के साथ स्पेन के कैटोलिनिया में बस गए थे। आदिवासी चित्रकला की प्रमुख हस्ती पद्मश्री जोधिया बाई का निधन, क्षेत्र में शोक, सीएम ने जताया दुख। आदिवासी चित्रकला की प्रमुख हस्ती पद्मश्री जोधिया बाई का निधन, क्षेत्र में शोक, सीएम ने जताया दुख। आदिवासी चित्रकला के एक प्रमुख हस्ती पद्मश्री सम्मानित जोधिया बाई के निधन रविवार की शाम उनके ग्राम लोधा उमरिया स्थित आवास पर लंबी बीमारी के बाद हो गया। जोधिया बाई की चित्रकला ने न केवल आदिवासी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उन्होंने अपने अद्वितीय कार्यों से देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। उनकी मौत के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग उनके योगदान को याद कर रहे हैं। अनशन तोड़ने को तैयार नहीं, डल्लेवाल। गृह मंत्रालय के निदेशक ने ली मांगों की लिस्ट। 20 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। रविवार को गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मित्रा डल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी डल्लेवाल से मुलाकात की। 36 रेलवे स्टेशनों और 1.54 एकड़ खाली भूमि पर लगेंगे सोलर पैनल। पूर्वोत्तर रेलवे करेगा 93 करोड़ 75 लाख का निवेश। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने स्टेशनों और रेल लाइनों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए 36 स्टेशन और 1.54 एकड़ खाली भूमि चिन्हित की गई है। इन पैनलों से 4 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।